नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। सरकार को देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं। कुंभकर्ण की नींद सो रही थी, विपक्ष ने जगाया। मुख्यमंत्री बताएं, क्या पूरा पैसा लाडली बहना को दे रहे थे? मेधावी विद्यार्थियों के लिए क्या लैपटॉप वितरण की बात सरकार नहीं कर रही है? किसान संघ के प्रदर्शन पर बोले उमंग सिंघार। 1 साल से आपकी सरकार है, 1 साल से क्या कर रहे थे? ये आरएसएस का संगठन है, ये भाजपा के पर्चे बांटने वाले लोग हैं। 2700 गेहूं 3100 धान की देने की बात करते थे। अगर वाकई ईमानदारी से काम करते हैं तो आज ही सीएम से घोषणा करवाएं। उमंग सिंघार ने कहा कि दिल्ली के चुनाव में परिणाम पॉजिटिव आएंगे, भाजपा के खिलाफ आएंगे। पीएम मोदी डुबकी लगाएं, लेकिन साथ में किसानों युवाओं की चिंता करें। देखिए, सरकार को देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं और मैं ये भी कह सकता हूं कि सरकार अभी तक कुंभकर्ण की नींद क्यों सो रही थी? क्या सरकार विपक्ष के प्रयास के बाद जागी? हम लोगों ने, पूरे कांग्रेस विधायक दल, हम लोगों ने सबने 2 सांकेतिक रूप से एक्टिवा दी, लेकिन अब लैपटॉप की बात तो सरकार कर नहीं रही है। कब देगी पता नहीं। तो मैं समझता हूं कि सरकार क्या लाडली बहना को ही सब पूरा पैसा दे रही थी? क्या इन मेधावी छात्रों को भूल गई थी प्रदेश के अंदर? तो उन्हीं के बच्चे, उन लाडली बहनाओं के बच्चे हैं जो आगे भविष्य में पढ़ना चाहते हैं। इनका भी अधिकार है, इनको भी स्कूटी मिलना चाहिए, इनको भी लैपटॉप मिलना चाहिए। लेकिन सरकार की जो स्थिति है, कुंभकर्ण की स्थिति है, जब तक हम लोग भोपू पीपी नहीं बजाए, जब तक सरकार नहीं जागती। लेकिन अब मुझे लगता है कि सरकार का प्रयास है तो निश्चित तौर से ये योजना हमेशा चलेगी। ऐसा मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी आज घोषणा करेंगे। अभी तक तो मुख्यमंत्री जी से 1 साल की योजना बता रहे थे। जब भी सवाल आता था कि लैपटॉप स्कूल होंगे, तो कहते कुछ योजना 1 साल की थी। देखिए, सरकार की योजनाएं तो आपको 5 साल की बनाना चाहिए। सरकार आपकी 5 साल रहती है। अगर आप सिर्फ चुनाव के लिए अगर 1 साल की योजना बनाना चाहते तो ये जनता के इसके खिलाफ वादाखिलाफी है। सर, आज भारतीय किसान संघ भोपाल में प्रदर्शन कर रहा है, मंत्रालय का घेराव कर रहा है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय किसान संघ का जो घेराव आज है और जो हुआ, और मैं समझता हूं कि यही पक्ष भी बनना चाहते, विपक्ष भी बनना चाहते। जब खाद का समय था, पूरे किसान त्राही पूरे प्रदेश के कर रहे थे। आप कहाँ गए? जब आपने सरकार को क्यों नहीं घेरा? क्यों आपने किसानों के घर पे आपने खाद की बोरियां पहुंचाई? मैं कहना चाहता हूं कि ये कथनी और करनी में फर्क है। यही आरएसएस का संगठन चुनाव के समय गेहूं की बात कर रहा था कि 2700 रुपए गेहूं के गांव पर्चे बांटे, 3100 रुपए धान के पर्चे बांटे कि आपको मिलेंगे। जब आप किसान की बात कर रहे थे चुनाव के समय, आज क्यों नहीं? आप 1 साल से आपकी सरकार है, आप ये आरएसएस के जो पर्चे बांटने वाले, मैं कहना चाहूंगा प्रदेश की जनता से, किसानों से, कि मालूम करे ये पर्चे बांटने वाले आरएसएस के लोग कहाँ गए जो आपको सरकार से 3100 रुपए और 2700 रुपए गेहूं के दिलवा रहे थे। मैं कहना चाहता हूं ये झूठे वादे करते हैं चुनाव के समय। ये आरएसएस का संगठन में अगर यही बात है तो आपको जानकारी में देना चाहता हूं कि शिवराज सरकार के समय शिव कुमार कक्का जी ने किसानों का आंदोलन किया था, घेराव किया था। क्या उस प्रकार का आरएसएस ने कभी किसान संघ ने घेराव किया? और आज उनकी कक्का जी को आज किसान संघ से बाहर